आज हम लोग जा रहे हैं शाकुंभरी देवी के दर्शन करने, जो कि सहारनपुर में है। तो मौसम इतना अच्छा था कि मैं, खुशहाल, गौरी, हम पूरे रास्ते एंजॉय करते गए, मौसम का पूरा मज़ा लेते गए। मम्मी भी थी हमारे साथ में, मम्मी पापा और हम लोग सब थे। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना ठंडा मौसम, सुहाना मौसम था। आसमान देख के ही पता चल रहा होगा दोस्तों कितना अच्छा मौसम था। गौरी और खुशहाल ने तो गाड़ी में बहुत मज़े किए और फिर थक करके कई बार सो भी गए। और जैसे ही हम लोग अपने मंजिल पे पहुंचने वाले थे, वहाँ का वेदर इतना अच्छा हो रखा था, इतना सुहावना मौसम हो रखा था, इतना ठंडा था। मम्मी तो घर से चाय लेके गई थी, जिसकी चुस्कियाँ रास्ते में वो लेते हुए गई थी। हमने भी थोड़े बहुत मज़े किए, गरम चाय पी। और शिवम जी ड्राइव कर रहे थे, शिवम जी हमें हमारी मंजिल पे लेके जा रहे थे। लेकिन जीपीएस फेल हो गया। जीपीएस हमें शाकुंभरी देवी मंदिर, जो कि सहारनपुर में है, उसकी जगह हरिद्वार में शाकुंभरी देवी के मंदिर में ले गया था। पर इससे क्या ही फ़र्क पड़ता था। हम लोगों ने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हरिद्वार में भी दर्शन किए, गंगा स्नान भी किया और उसके बाद शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए भी गए। मौसम देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो रहा है। वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, काले काले बादल, पूरे चारों तरफ हरियाली, ठंडा मौसम। तो गर्मी में, दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए इससे अच्छा क्या ही था। तो हम लोगों ने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया। और हरिद्वार जब पहुंच ही गए थे तो फिर गंगा स्नान क्यों न किया जाए। देखिए गंगा भी कितनी तेज़ प्रवाह हो रही थी, कितना जो जल की धाराएं थी वो कितनी तेज़ चल रही थी। मुझे तो वैसे भी डर लगता है जल से, जो गंगा जल होता है मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों। मैं पानी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ये देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन रास्ते में जो नज़ारे आ रहे थे वो देखने लायक थे। दोनों तरफ आम के बाग और ठंडा मौसम, काले बादल, हल्की हल्की बारिश, इतना प्यारा मौसम। और ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। साथ ही इतने प्यारे मौसम में गाड़ी की विंडो खुली हुई हो और विंडो से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हो, तो बस और क्या चाहिए। खुशहाल और गौरी तो कभी मेरे पास, कभी अपने पापा के पास सो ही रहे थे। रास्ते में भी क्योंकि सफ़र लंबा था तो कुछ टाइम पापा ने ड्राइव किया और कुछ टाइम शिवम जी ने ड्राइव किया। और हमने अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए, रास्ता लंबा था लेकिन इतने नज़ारे इतने खूबसूरत थे, इतना अच्छा था कि बस पूछो ही मत। और साथ ही में क्योंकि आम के इतने सारे बाग थे तो हमने कुछ आम भी खरीदे और उस आम की चुस्कियाँ हमने गाड़ी में ही ली। फिर कुछ जीपीएस की मदद से और कुछ वहाँ के लोकल लोगों से पूछ करके हम लोग फाइनली पहुँच गए थे भूरा बाबा मंदिर, जो कि सहारनपुर में है। और शाकुंभरी देवी दर्शन के पहले आपको भूरा मंदिर का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भूरा बाबा मंदिर में दर्शन किए बिना आपका शाकुंभरी देवी का जो दर्शन होता है वो अधूरा माना जाता है। तो ये है दोस्तों आपके सामने भूरा मंदिर का, भूरा देव जी का जो मंदिर है उसका पूरा आपका सामने है। मैं जितनी वीडियो बना पाई उतना मैंने बनाया है। ये सामने जो आपको प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं ये भूरा बाबा की प्रतिमाएं हैं। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, और बहुत ही साफ़ सफाई है। जितने श्रद्धालु यहाँ जाते हैं उस हिसाब से जो यहाँ की साफ़ सफाई है वो बहुत ही अच्छे से कर रखी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ का वातावरण, यहाँ की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी थी, दिल खुश हो गया। गौरी क्या कर रही है? बाल कंघी कर रही है। बाल तो है नहीं आपके पास। मैं करूं? कर लो कर लो। ऐसी मान्यता है कि शाकुंभरी देवी पे अगर आप दिल से किसी चीज़ को मानते हैं, कोई भी चीज़ आप दिल से मानते हैं, मांगते हैं, कोई भी माता से कोई भी अपनी मुराद पूरी करवाते हैं तो वो आपकी पूरी हो जाती है। बस आपके दिल में छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का लालच नहीं होना चाहिए, सच्चे दिल से होना चाहिए। भूरा देव मंदिर से शाकुंभरी देवी का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। और इस तरीके से एक सूखी हुई नदी है जिसमें से हमें जाना होता है।
बरसात के टाइम पे तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, वहाँ उस टाइम पे यहाँ क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल सूखा हुआ था और बहुत ही आसानी से हम लोग गाड़ी से ही मंदिर के पास पहुँच गए। रास्ते में इस तरीके से झंडे लगे हुए होते हैं जो बिक रहे होते हैं। कई लोगों की मन्नत होती है तो वो यहाँ से झंडे खरीद के लेकर के जाते हैं जो ऊपर मंदिर में चढ़ाते हैं। साथ ही मंदिर के बाहर पार्किंग है जहाँ ये आप गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मंदिर में एंट्री से पहले इस तरीके से स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। साथ ही मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी यहाँ मिल जाता है। प्रसाद अलग अलग रेट के होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। तो जो प्रसाद होते हैं वो 21 रुपये के भी, 51 के भी, 101 के भी, तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर कर रखा है सजावट, वहाँ का मंदिर बहुत ही सुंदर है। ये है शाकुंभरी देवी का मंदिर, उसके प्रवेश द्वार है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है और कितना प्यारा मंदिर है। वैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर जितना मैं वीडियो बना पाऊँगी उतना मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ जाना होता है मंदिर में, जहाँ पे हम शाकुंभरी माता के दर्शन करते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल से, अच्छे दिल से, साफ मन से यहाँ पे आप कुछ भी मांगेंगे तो माता उस चीज़ को पूरा करती है। और इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसकी मान्यता के बारे में पता चलेगा। बहुत इस तरीके से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ माता के दर्शन होते हैं। इसके आगे वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। नवरात्रों में यहाँ दोस्तों बहुत भीड़ हो जाती है, तो आपको जब भी समय मिले आपको यहाँ पे अपने परिवार के साथ ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है और एक तरीके का शक्ति पीठ भी है ये। तो यहाँ पर आकर के आपको यहाँ का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। ये एक तो दुर्गा माता का एक रूप है और जो शक्ति पीठ है आपको पता ही होगा, शक्ति पीठ मंदिरों की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से दर्शन करके हम लोग निकल गए बाहर फिर अपनी गाड़ी में बैठ करके उसके बाद हम लोग यहीं पे पास में एक मनसा देवी का भी मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन किया। वहाँ यहाँ पे खाने पीने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। मंदिर के बाहर निकलते ही खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है यहाँ के कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल के अलग अलग रेट हैं। तो अभी जो हम लोगों ने लिया वो 30 रुपये का प्लेट था और एक कप चाय 15 रुपये की। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ के कढ़ी चावल आपको ज़रूर खाने चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, एक अलग ही जायका है यहाँ के खाने में। तो आपको यहाँ पे अपने कढ़ी चावल खा करके अपने मन को थोड़ा सा और शांत करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग ने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी लेकर के हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो वही सेम सारी चीज़ें, ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं और साथ में बच्चों का साथ, परिवार का साथ। क्योंकि हम लोगों का रास्ता बहुत लंबा हो गया था और हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे, तो हम लोगों की रनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसलिए रास्ते में भूख लग गई घर पहुंचने से पहले। तो रास्ते में पड़ा मन्नत, जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। साथ ही बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। वहाँ उनको उनके लिए राइड्स मिल गई, झूले मिल गए, जहाँ पर झूल करके खुशहाल गौरी एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए। और खुशी खुशी फिर हम लोग घर वापस आए। रास्ते में खुशहाल गौरी सो चुके थे और हम लोगों को घर पहुंचने के बाद दोबारा से भूख लगी। तो घर पहुंच के दोबारा से मिडनाइट क्रेविंग को अपने दूर करते हुए मैक्रोनी बनाया और खा करके फिर हम लोग भी सो गए। सारे दिन की यादों को संजोए हुए, सारे दिन की जो भी हमारी यादें थी, ज़िंदगी भर के लिए बटोरे हुए, उन यादों के साथ एक मीठी सी नींद सुंदर से सपने में खो गए।